नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10वीं का गणित। इसके अंतर्गत हमें अध्याय 9 पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति एवं समीकरण। इसका प्रश्नावली क्रमांक 3 हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करने बोल रहा है कि cos थीटा अपॉन सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1 बराबर 2 cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हल सिद्ध करने बोल रहा है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है cos थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 फिर साइन 90 माइनस थीटा cos सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, यही है। अब देखिए, अब जो सूत्र है दोनों में क्या क्या दिया है। एक साइन 90 माइनस थीटा है, तो यह हो जाएगा cos थीटा, और जो सेक 90 माइनस थीटा है वो हो जाएगा cos सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे cos सेक थीटा प्लस 1 फिर प्लस साइन है, ये cos हो जाएगा, फिर ये cos सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद इसका तिर्यक गुणा कर देंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, cos थीटा से गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसका इसके होगा, इसका इसका होगा, ये दोनों का आपस में होगा। ठीक है, सेक थीटा माइनस 1 के साथ फिर ये वाला cos थीटा का गुणा होगा cos सेक थीटा माइनस ये प्लस है प्लस 1 के साथ। नीचे में एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र है वो, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये वाला हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है सेक cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम दोस्तों उसका गुणा कर देते हैं, तो यह हो जाएगा cos थीटा इंटू cosec थीटा फिर माइनस cos थीटा फिर प्लस cos थीटा इंटू cosec थीटा फिर प्लस cos थीटा, और नीचे में सूत्र जब लागू होगा तो ये हमारा हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये वाला cos धन में है, ये ऋण में है, ये दोनों कट गए, और ये वाला क्या है, धन है, और ये वाला क्या है, ये भी धन है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 cos थीटा cosec थीटा, फिर नीचे है cot स्क्वायर थीटा। ठीक, ये 2 cos थीटा। अब चूंकि cosec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे 1/sin थीटा, फिर ये cot स्क्वायर थीटा, और यहाँ बताएंगे कि cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, 2 cot थीटा
और नीचे cot थीटा 2 बार लिख देंगे। 1 से 1 कट गया तो अब क्या बचा 2 फिर 1/cot थीटा और 1/cot थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 2 tan थीटा और tan थीटा को हम यदि cot थीटा के पदों में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे 2 cot 90 - थीटा। ठीक है, तो क्या होगा 10, यहाँ पे लिख सकते हो कि cot tan थीटा बराबर क्या होता है तो cot 90 - थीटा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका आया ये क्या है आपका RHS है। ठीक है, 2 cot 90 - थीटा आप देखो 2 cot 90 - थीटा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को लेके हेल्प है ना और राइट हैंड साइड मिल गया, दोनों पक्ष बराबर क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हुआ। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाया हूँ आपके समझ में आया है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।